नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 48,043 हो गई है। इनमें 1,754 संक्रमितों के नए मामले सामने आए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कारोबारी सुगमता के संदर्भ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वरीयता सूची जारी। झारखंड को मिला 5वां स्थान। रेल मंत्रालय 12 सितंबर से देश भर में 40 जोड़ी विशेष ट्रेन चलाएगा। झारखंड से खुलेंगी 3 ट्रेनें। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत के बाद 2 सितंबर से आंदोलनरत टाना भगतों ने धरना प्रदर्शन खत्म करने की घोषणा की है। अब समाचार विस्तार से। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 48,043 हो गई है। इनमें 1,754 संक्रमितों के नए मामले सामने आए हैं। वहीं 32,043 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 15,545 सक्रिय मामले हैं। वहीं अब तक 455 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हो चुकी है। राज्य में फिलहाल कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 68.93% हो गई है। राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 10,000 से पार हो गया है। कल रांची में 656 नए संक्रमितों के मामले सामने आए हैं, जिसके साथ राजधानी रांची में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,452 हो गई है। इसके अलावा जमशेदपुर में 244 कोरोना संक्रमित मिले हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 परीक्षण कार्य नीति के बारे में नया परामर्श जारी किया है, जिसमें लोगों के लिए मांग पर परीक्षण की सुविधा देने की बात कही गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि राज्य सरकारें मांग पर परीक्षण की सुविधा प्रदान करने के तौर तरीकों को सरल बना सकती है। परामर्श में कहा गया है कि राज्यों के स्वास्थ्य विभाग आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन कर सकते हैं। परिषद ने सुझाव दिया है कि कोविड निषिद्ध क्षेत्रों में 100% लोगों के रैपिड एंटीजन परीक्षण किए जाने चाहिए। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 की रैंकिंग में झारखंड को 5वां स्थान मिला है। इस सूची में आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर, उत्तर प्रदेश दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। झारखंड राज्य इस सूची में उत्तर पूर्व राज्यों की श्रेणी में खनिज संपदाओं में संपन्न अकेला राज्य है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कल एक समारोह में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कारोबारी सुगमता के संदर्भ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वरीयता सूची जारी की। समारोह में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद थे। इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार सहयोगात्मक और प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत पिछले 2 वर्षों से कारोबारी सुगमता के मानकों में सुधार करने वाले 10 शीर्ष देशों में शामिल है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनाने में समान विचार वाले देशों के साथ मिलकर काम करेगा। वित्त मंत्रालय ने व्यय प्रबंधन के लिए आर्थिक उपायों पर व्यय विभाग के जारी परिपत्र पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि यह केवल अंदरूनी प्रक्रिया के लिए पद सृजित करने से संबंधित है। इस परिपत्र का भर्ती पर कोई असर नहीं होगा और न ही इसमें कोई कटौती होगी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार में पदों को भरने पर कोई प्रतिबंध या रोक नहीं है। कर्मचारी चयन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड सहित अन्य एजेंसियों की भर्ती प्रक्रिया बिना किसी रोक के जारी रहेंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। शिक्षा मंत्रालय से आयोजित सम्मेलन का विषय है उच्च शिक्षा में परिवर्तन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका। पूर्व शिक्षा नीति 1986 के 34 वर्ष बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है। इसके माध्यम से स्कूली और उच्च शिक्षा स्तर पर बड़े सुधारों का लक्ष्य है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य देश को सक्रिय और समावेशी ज्ञान केंद्र बनाना है। इसका लक्ष्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू करना है जो भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान कर सके। राज्यपाल सम्मेलन में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कल शिक्षक स्थानांतरण नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत शिक्षक नियमावली 2019 में बदलाव होगा। शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण प्रक्रिया पुनः शुरू किया जाएगा, जिससे वे अपने गृह जिला में सेवा दे सकेंगे। इस संबंध में उन्होंने विभागीय सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने का दिशा निर्देश दिया है। इस नियमावली में वैसे शिक्षक जो दूसरे राज्यों के हैं और वर्षों से झारखंड में अपनी सेवा दे रहे हैं, उन्हें भी स्थानांतरण का मौका मिलेगा।
इन शिक्षकों को राज्य के 3 जिलों में स्थानांतरण का विकल्प देना होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आम लोगों की सुविधा को देखते हुए रेल मंत्रालय 12 सितंबर से देश भर में 40 जोड़ी विशेष ट्रेन चलाएगा। सभी विशेष ट्रेनें आरक्षित श्रेणी की होंगी। रेलवे ने बताया कि नई गाड़ियों के लिए बृहस्पतिवार से आरक्षण करा सकते हैं। ये रेलगाड़ियां देश भर में चल रही 230 रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होंगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने बताया कि आरक्षण की मांग और प्रतीक्षा सूची पर रेलवे अपनी नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं और अन्य उद्देश्यों के लिए राज्य सरकारों के अनुरोध पर और रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। रेलवे ने जिन 40 नई अतिरिक्त ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है उनमें झारखंड से 3 ट्रेनें खुलेंगी। इनमें धनबाद फिरोजपुर गंगा सतलज एक्सप्रेस, देवघर अगरतला साप्ताहिक और मधुपुर दिल्ली मधुपुर साप्ताहिक ट्रेन शामिल हैं। भारतीय रेलवे इस वर्ष 15 दिसंबर से अधिसूचित भर्तियों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा संचालित करेगा। परीक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण कर लिया गया है। रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि अभ्यर्थियों की सुरक्षा के लिए परस्पर सुरक्षित दूरी के मानक और केंद्र तथा राज्य सरकारों के निर्देशों का पालन किया जाएगा। लातेहार जिले के उपायुक्त जिशान कमर ने मनरेगा द्वारा संचालित योजनाओं के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण में भी तेजी लाने का निर्देश दिया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लातेहार संवाददाता। डीसी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के दौरान दूसरे प्रदेशों से लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए जिला प्रशासन संकल्पित है। प्रवासी मजदूरों के कुशल, अर्धकुशल एवं अकुशल होने का सर्वे कराया जा चुका है, जिन्हें जिले में ही रोजगार दिलाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। डीसी ने बताया कि सभी गाँवों में मनरेगा के तहत कम से कम 6 योजनाएं संचालित करने का निर्देश सभी बीडीओ को दिया गया है। मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए योजना के संचालन पर जोर देते हुए डीसी ने कहा कि मजदूरों के पलायन करने व भूखमरी की स्थिति के लिए संबंधित प्रखंड के पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत के बाद 2 सितंबर से आंदोलनरत टाना भगतों ने धरना प्रदर्शन खत्म करने की घोषणा की है। इसके साथ ही लातेहार के टोरी रेलवे ट्रैक पर 55 घंटे के बाद ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया। मुख्यमंत्री आवास में हुई वार्ता के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि टाना भगतों की मांगों पर आगामी विधानसभा सत्र के बाद सरकार विधि सम्मत निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि टाना भगत समुदाय राज्य के धरोहर है और उनके सर्वांगीण विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इधर टाना भगतों ने कहा है कि मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन के बाद यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो उनका समुदाय फिर से धरना देगा। पाकुड़ जिला प्रशासन कोरोना के फैलाव पर रोक लगाने के लिए विशेष ध्यान दे रहा है। इसके तहत उपायुक्त के निर्देश पर जिले में विशेष अभियान के तहत कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां जिले में लगातार जारी है। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने के साथ ही अब जिले में कोरोना जांच पर प्रशासन अपनी ताकत लगाए हुए है। इसी कड़ी में उपायुक्त कुलदीप चौधरी के निर्देश पर 6 प्रखंडों के 41 स्थानों में विशेष शिविर लगाया गया। लगाए गए विशेष शिविरों में हजारों लोगों के कोरोना की जांच की गई और सैंपल संग्रह किए गए। जिले में विशेष अभियान के तहत कोरोना जांच शिविर लगातार गांव में लगाए जा रहे हैं। शिविर आयोजित करने के बाद कोरोना के फैलाव पर रोक लगाने में प्रशासन को सफलता तो मिली ही है, लोगों की आशंकाएं भी दूर हो रही हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। साहिबगंज जिले में कल 12 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ जिले में अब तक कोरोना के 987 मामले हो चुके हैं, जिनमें 362 सक्रिय मामले हैं, जबकि 617 मरीज ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। गोड्डा जिले में कोरोना से एक 64 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। महिला को 4 दिन पहले कोविड अस्पताल महर्षि पड़ोइया हाट में भर्ती कराया गया था। मृतक महिला गोड्डा जिले के महागांव की रहने वाली है। खूंटी जिले की पुलिस ने कल हुटार के पास 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 600 बोतल देशी शराब, 4 मोबाइल और एक मारुति सुजुकी ब्रेजा कार भी जब्त किया है। खूंटी पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि कर्रा रोड खूंटी से शराब तस्कर बिहार में शराब की सप्लाई कर रहे हैं। सूचना के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए हुटार चौक के पास जांच अभियान चलाया गया। खेल मंत्रालय ने 2022 के राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों तथा 2024 के ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए 9 विदेशी प्रशिक्षकों और सहायक कर्मियों के अनुबंध की अवधि बढ़ा दी है। इनमें एथलेटिक्स में उच्च प्रदर्शन के लिए नियुक्त निदेशक भी शामिल हैं। इस वर्ष जुलाई में खेल मंत्रालय ने ओलंपिक कार्यक्रम के अनुरूप विदेशी और भारतीय प्रशिक्षकों के अनुबंध बढ़ाने का फैसला किया था। वर्ष 2024 और 2028 के ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने यह निर्णय लिया था ताकि ओलंपिक के लिए चुने गए एथलीट्स को लगातार एक ही प्रशिक्षक का मार्गदर्शन मिलता रहे और खिलाड़ियों के प्रदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुधार हो सके। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि इस निर्णय से एथलीट्स को उनके प्रशिक्षण में लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि 2024 और 2028 के खेल आयोजनों को ध्यान में रखते हुए भारतीय एथलीट्स के लिए सोच विचार कर रूपरेखा तैयार की गई है। और आइए अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजधानी से छपने वाले सभी अखबारों ने चीन और भारत के बीच सीमा विवाद की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या और टाना भगतों के आंदोलन की समाप्ति को भी प्रमुखता से छापा है। प्रभात खबर ने लातेहार जिले में चल रहे टाना भगतों द्वारा आंदोलन समाप्त किए जाने की खबर को प्रमुखता से छापते हुए लिखा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मना लिया टाना भगतों को, धरना प्रदर्शन खत्म। दैनिक भास्कर ने होम आइसोलेशन मरीजों को अपने खर्च पर कराना होगा कोरोना टेस्ट शीर्षक को पहले पन्ने पर जगह दी है। हिन्दुस्तान दैनिक ने अपने पहले पन्ने पर राजधानी रांची में कोरोना मरीजों की संख्या 10,000 के पार शीर्षक को प्रमुखता से जगह दी है। दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने में भारत चीन तनाव पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान, 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेगा भारत के शीर्षक को प्रकाशित किया है। रांची एक्सप्रेस ने टाना भगत समुदाय राज्य की धरोहर शीर्षक के साथ उनके आंदोलन की खत्म होने की खबर पहले पेज पर जगह दी है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने भारत और चाइना अपने सीमा तनाव को कम करने पर सहमत हुए शीर्षक को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2 कोरोना मरीजों के शवों के बदले जाने और लोगों के हंगामे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 48,043 हो गई है।
इनमें 1754 संक्रमितों के नए मामले सामने आए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कारोबारी सुगमता के संदर्भ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वरीयता सूची जारी, झारखंड को मिला 5वां स्थान। रेल मंत्रालय 12 सितंबर से देश भर में 40 जोड़ी विशेष ट्रेन चलाएगा, झारखंड से खुलेंगी 3 ट्रेनें। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत के बाद 2 सितंबर से आंदोलनरत टाना भगतों ने धरना प्रदर्शन खत्म करने की घोषणा की है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।